Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Madhu. कौन सा तरीका है भाई वेलकम करने का? सोई नहीं हो क्या? हाँ, नहीं यार, पूछोगे नहीं क्यों? क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मेरे बारे में सोच रही थी? खड़ूस। तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वन कमेंट मैटर्स। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने पहली बार छोटी सी जर्नी में 10 दिनों में ही एक हेट कमेंट से काउंटर किया, जिसने ले दे के जो मेरे 38 सब्सक्राइबर थे और उनके 5-10 कमेंट थे उस पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब मुझे बस वो एक हेट कमेंट ही दिख रहा था। बट आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये झूठ है। मुझे फ़र्क पड़ा, मैंने खुद को कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, डीमोटिवेटेड और पता नहीं क्या क्या महसूस किया। एक बार मुझे लगा कि यार मेरे पापा और मेरे दोस्त के समझाने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि ये क्या, या तो मेरी स्पीकिंग स्किल्स ख़राब थी, या मेरी कन्विंसिंग स्किल्स ख़राब थी, या मैंने उस टॉपिक को अच्छे से पॉइंट आउट नहीं किया। ओके, अगर ऐसा भी कोई रीज़न था तो वो आराम से कहा जा सकता था। उसके लिए इतना बड़ा डिमीनिंग पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर अब मैंने वो शॉर्ट डिलीट कर दिया है। ए, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। बी, मुझे डिबेट नहीं चाहिए। तो फिर ये, नाउ आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक दिस गर्ल बिकॉज नाउ आई एम रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म विदाउट आंसरिंग इट। तो पहले ही आंसर नहीं करती? कौन सा उसे तुम्हारे घर आ जाना था? हाँ, घर ही आ गई थी, ऐसा ही समझो। क्योंकि यार जब कोई तुम्हारे कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रहा है तो ये क्या, ये बुलिंग नेचर नहीं है तो क्या है कि तुम वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो और उससे कह रहे हो व्हाट हैपेंड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, टेक क्रिटिसिज्म। ऐसे ही कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज माई चैनल और यहाँ मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगी। दिस इज माई फ्रीडम, इजंट इट? पहले तो मुझे उस कमेंट के बारे में पता नहीं था, और दूसरी चीज़ मुझे उसके बारे में पता चला व्हाट्सएप मैसेज से, जब मेरे पास में इतना बड़ा मैसेज था कि अगर मैं वो तुम्हें सेंड करती ना, आई मीन लेंथ तुम्हें सेंड करती ना, तो तुम प्रपोजल तो छोड़ो, डेट तो छोड़ो, तुम मुझसे शादी करने को रेडी हो जाते। पर पता है फ़र्क क्या था? वो बहुत ही डीमोटिवेटेड और क्रिटिसिज्म भरा मैसेज था। उसके बाद उसने मुझे कर दिया ब्लॉक। क्यों? क्योंकि 24 घंटों में मेरे मैसेज उसके पास नहीं गए हैं और बदले में मैंने भी। लेकिन इससे पहले जब मैंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा और जब मैं यूट्यूब पर गई शॉर्ट्स पे देखा तो मुझे लगा ये कमेंट शॉर्ट्स पे है, शायद इन्होंने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने रिप्लाई कर दिया, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रिप्लाई पे कमेंट, कमेंट पे रिप्लाई, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मुझे सच में लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड यू कॉमेंटेड ऑन माई वीडियो, दैट वॉज योर फ्रीडम। अब उसको मैं आंसर करूँ या ना करूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। देखो, यहाँ रो तो है नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक कमेंट तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है भाई? कैच, देखो, अगर ये किसी स्ट्रेंजर से होता तो शायद मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप तक नहीं पहुंचता। लेकिन ये मेरे उस इंसान से था जिसकी हमेशा से मेरी और उसकी आइडियोलॉजीज़, हमारी थिंकिंग अलग रही है। लेकिन मैंने कभी भी उसे डिमोटिवेट नहीं किया, कभी भी पब्लिक में उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज फॉर मी एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट विजडम, इट्स अबाउट टॉलरेंस। आपने कभी देखा है किसी एजुकेटेड पर्सन को रिलीजन के लिए लड़ते हुए? या आपने कभी देखा है एजुकेटेड पर्सन को ये साबित करते हुए कि उसकी ही आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है? नहीं। एक एजुकेटेड पर्सन सभी के ओपिनियन सुनता है और उसे रेस्पेक्ट करता है। मेरे ओपिनियंस बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशनशिप, हुकअप कल्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा तो नहीं है। अब मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैंने ये वीडियोस देखे हैं, लेकिन मैंने कभी कमेंट पास नहीं किया है। तुम क्यों कर रहे हो भाई? वैसे बात तो तुम्हारी सही है, पर यार सोचो, जब एक कमेंट तुम्हें इतना अफेक्ट कर सकता है, तो जिन लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और हज़ारों में उन्हें गालियाँ पड़ती हैं, कितना डिफिकल्ट होता होगा यार। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए? एग्जैक्टली और मेरा पर्पस भी मेरे वीडियो में किसी को भी डिमीन करना नहीं था, वो मेरी एक रिलेटेबल स्टोरी और एक लेसन था। तो मैंने इसी हेट कमेंट वाली चीज़ पे मैंने इंस्टा पे एक वीडियो अपलोड किया। हाँ, मतलब रील। एंड गेस व्हाट, आज का मेरा दिन बहुत लकी निकला। मेरी शक्ल देखी थी ना? नहीं, गलत फहमियाँ नहीं पाला करते हैं। मेरा दिन लकी
इसलिए था क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मेरी उस वीडियो रील पर एक कमेंट था जो मेरी 12th क्लास की क्लासमेट ने किया, जिससे 5 साल से मैं टच में नहीं हूँ। और वो कमेंट कुछ ऐसा था, कीप गोइंग, ये तुम्हारी कहानी है, तुम अपने दिल की सुनो। जब पॉजिटिव कमेंट आया तो वो झट से मेरा दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया। मैं तो भूल ही गई कि ऐसा भी कुछ था। सो आई टेल यू दैट वन कमेंट, योर वर्ड्स मैटर्स अ लॉट. That one comment made me cry and the one comment made me smile. उसके अलावा ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरे 2 कॉलेज फ्रेंड्स का कॉल आया एंड दे सेड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, जो कर रही हो करो, हमें वो अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। Now I can say I don't care. तो इसीलिए सोचो, एक वो नेगेटिव कमेंट जिसने मेरी 2 रातों की नींद छीन ली थी। ऑनेस्टली मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थी कोई भी हेट कमेंट के लिए, स्पेशली फ्रॉम द नोन पर्सन। बट मैं इसको थोड़ी अपनी मैच्योरिटी कहूँगी, बिकॉज अगर मुझे यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर या कोई भी पब्लिक फिगर बनना है तो क्रिटिसिज्म तो साथ आएगा ही। बट ओके, आई विल टेक दिस एज माई लेसन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हेट स्पीच हो या बुलिंग हो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। पहला कमेंट हो या 1000 कमेंट हो या लाख कमेंट हो, सब लोगों को मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है। मेरा यही एक मोटिव था। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको कन्विंस करना और स्टोरी में ट्विस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, मेरी स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस टॉपिक पे थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन पार्ट 2। तो ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं पार्ट 2।